हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ऐसा ब्यूटीफुल सा प्रॉब्लम है, इसको हमें डिस्कस करना है। हमने अपने ऑफलाइन क्लासरूम में डिस्कस किया था, तो हमने सोचा ये एक बेहतर प्रॉब्लम है, तो आपसे भी डिस्कस करा जाए। तो एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसकी पावर एक लगा है इक्वेशन, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो पूछ रहा है कितने इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे, मतलब x की कितनी वैल्यू होंगी। ठीक है, वो भी कौन सी वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो बच्चों देखो, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। ठीक है, शायद आपको पता भी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर अगर किसी की पावर जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब मान लीजिए ये हमारा क्या है, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स की पावर हमने जी एक्स लगा दिया। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में है। ठीक, अगर जी एक्स बराबर क्या हो जाए, अगर जी एक्स बराबर जीरो हो जाए, ठीक है, मतलब अगर किसी की पावर जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स यहाँ पर है वो एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी हो और जी एक्स की वैल्यू जीरो हो तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, एफ एक्स बराबर 1 हो जाए। आपने सुना होगा कि 1 के पावर कुछ भी करिए उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी 1 की पावर कुछ, 1 के पावर 200, 1 के पावर 1000 तो भी वैल्यू 1 होती है। यानी यहाँ पर जी एक्स जो हो वो जी एक्स से जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। एफ एक्स 1 होना चाहिए, जी एक्स कुछ भी हो तो भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब एक कॉन्सेप्ट और है हमारा, अगर एफ एक्स बराबर -1 पुट कर दिया, एफ एक्स बराबर -1 पुट किया, और तो यहाँ पर जो जी एक्स है, जी एक्स क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्यों इवन होना चाहिए, अगर -1 लिखा और -1 के पावर इवन नहीं करेंगे तो वैल्यू 1 नहीं आएगी। यानी -1 के पावर अगर 2 लगाया तो वैल्यू 1, -1 के पावर 4 लगाया तो वैल्यू 1। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इनका जो यूनियन होगा वही वैल्यू क्या होगी, एक्स की होगी। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है, पहला सॉल्व करते हैं। जो जी एक्स है, जी एक्स बराबर जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 बराबर जीरो करके हमने सॉल्व किया। तो कैसे फैक्टराइज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 बराबर जीरो हो गया। यानी एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 और माइनस का 1 आ गया। ठीक, अब दूसरा देखो, एफ एक्स बराबर 1, एफ एक्स बराबर 1 करके क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x माइनस का 4 बराबर 1 करके हमें सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 5 बराबर जीरो। इसको फैक्टराइज करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा दीजिए। एक बार इसमें +1 करिए, एक बार -1 करिए, वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। जैसे आपने प्लस किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 1 कर दिया, और एक बार -1 किया तो -6 हो गया, इधर भेज दिया तो 6 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x -1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6। यानी x -1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 6। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, इधर भेज दिया 1 हो गया, प्लस माइनस रूट में 6 आ गई। ठीक, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, ये पहला सॉल्व कर लिया, ये दूसरा कर लिया। अब फिर से एफ एक्स बराबर -1 रखना है, एफ एक्स बराबर -1 रखना है। तो क्या हो जाएगा, तीसरा सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4 बराबर -1 रख दिया। अब -1 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर जीरो हो गया, कोई दिक्कत। अब फैक्टराइज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x माइनस 3 बराबर जीरो हो गया। तो भाई कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, यहाँ पर +1 कॉमन लिया। ठीक है, क्या लिया, +1 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ प्लस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x-3, ठीक है, यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक -1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ध्यान सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीग्रल सोल्यूशन। हमें इंटीजर्स वाली वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है -2 -1, ये इंटीजर है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 6, ये इंटीजर नहीं है, और यहाँ पर ये इंटीजर है। तो x के कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन हो गए,
एक -2 -1 और 3 हो गया, यानी आंसर तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब कौन कौन सा होगा, तो -2 -1 और 3 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन था, हमें इसको डिस्कस करना था। आई होप ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके आईआईटी मेंस और अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों वाला गेम है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि किसी के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, या 1 के पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। बस इतना सब कॉन्सेप्ट लगा के ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना